नमस्कार द सिस्टर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं 22 मार्च 2025 है, यानी कि बिहार दिवस आज के दिन मनाया जाता है। साथ ही कल 23 मार्च है, यानी कि शहीद दिवस, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी कह सकते हैं, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी को दे दिया था। तो उन्हीं वीर शहीदों के सम्मान में आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने हेतु यहाँ पर देखिए कई रक्तवीर साथी मौजूद हैं जो अपना ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले जो यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा। देखिए, आइए सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहना चाहिए, आज आपने ब्लड डोनेशन करके एक महानता का परिचय दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, ब्लड देना चाहिए। सभी को बोल रहे हैं, सभी को बोलना है कि ब्लड देना चाहिए। शरीर के लिए बहुत लाभदायक चीज होता है ब्लड देना। कैमो आपको ब्लड डोनेशन होगा? 21वां। हाँ। चलिए, कुछ लोग हैं जो आज भी ब्लड डोनेशन के नाम पर कोसों दूर भागते हैं, वैसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लड देना चाहिए। किसी को मदद होना चाहिए ना ब्लड देने से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग नित्य दिन सुनते हैं कि कई लोगों की एक्सीडेंट हो गई या प्रसव वेदना से जो पीड़ित महिलाएं हैं, वैसे स्थिति में उन्हें ब्लड की अति आवश्यकता पड़ने पर जरूरी पड़ता है। तो फिर और किसी को जरूरी पड़ेगा तो आप मदद करना चाहिए ना किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। कब से आप ब्लड दे रहे हैं? लगता है कि हो गया, ढेर टाइम हो गया, 2014 से। 2014 से। चलिए, अच्छा, ये ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में आप कैसे आए, किन्होंने आपको प्रेरित किया? मानव रक्षा अभियान की तरफ से जुड़े थे, जब से ही हम देने रहे। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप किसी तरह से स्वस्थ रहें, आपकी आयु दीर्घायु हो और आप किसी तरह से लोगों को मदद के लिए रक्तदान करते रहें। तो देखिए, ये मानव रक्षा अभियान की ओर से आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बैनर लगा हुआ है। ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है आज 22 मार्च को। तो देखिए, इधर भी हमारे एक रक्तवीर साथी लेटे हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ बातें करना चाहूंगा। सर, आप क्या कहना चाहिएगा? सर, आज आप रक्तदान कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कवि मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिविर में और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। रक्तदान महादान है। रक्तदान जब तक बन पड़े तब तक देना चाहिए। हर लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर तरह के लोगों को, चाहे वो युवा हो या मतलब स्वस्थ हैं। ठीक है। आपका कैमा डोनेशन होगा भैया? परहैप्स 15। तो ये कैसे प्रेरणा मिला रक्तदान करने के लिए, कहाँ से आपने इस तरह? ये प्रेरणा तो मैंने आप ही से सीखा है। हाँ, मैंने आपके शिविर में 1-2 बार गया, देखा, फिर हेजिटेशन को दूर किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो मुझे लगा कि भाई क्या होगा नहीं होगा। लोगों को मैं बोलता था कि देना चाहिए, लेकिन अपना का जब नौबत आया तो बहुत मतलब हेजिटेशन लगना, घबराहट लगने लगा। लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मैं रवि अग्रवाल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके लिए भगवान से दुआ करूंगा दीर्घायु उम्र के लिए और स्वस्थ रहें। तो काफी अच्छा लग रहा है। देखिए, इनका कहना है कि जो युवा कभी रक्तदान नहीं किया है, फर्स्ट में उन्हें मोटिवेट करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन अगर वो एक बार आकर रक्तदान कर देता है तो वो फिर दोबारा इसी तरह से शिविर में रक्तदान करने के लिए स्वेच्छा से इच्छुक होते हैं। तो काफी अच्छा लगता है। मैं भी चाहूंगा, चैनल के माध्यम से युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी लोग कभी रक्तदान नहीं किए हैं, आप एक बार कम से कम इस तरह के शिविर में किसी जरूरतमंद के लिए, जान बचाने के लिए आप रक्तदान करें और इंसानियत का परिचय दें। तो देखिए, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जो रक्तदान कर चुके हैं, मैं उनसे भी कुछ बातें करना चाहूंगा। आइए भैया, थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए। आज की शिविर को लेकर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपके नेतृत्व में ये ब्लड डोनेट हो रहा है। आज मैं 15वां बार अपना ब्लड दिया आपके कहने पर, और अच्छा लग रहा है। हम लोगों से अपील करेंगे कि ब्लड देना अच्छा चीज़ है, इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता धरती पर। और ब्लड देने से फायदे बहुत हैं। साल में आपको हार्ट अटैक की समस्या से दूर हो जाएंगे। कई समस्या ऐसे हैं कि ब्लड नया बनेंगे। तो ब्लड देना चाहिए आदमी को, और हम ब्लड देने से किसी का जान बचता है तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। आज आपके द्वारा शिविर लगाया गया, काफी अच्छा लगा, और बराबर आपके द्वारा लगाया जाता है। हम आपके शिविर में आकर के एक पत्रकार होने के भी नाते ब्लड दिया, और लगातार जब भी आपकी आवश्यकता पड़ी, 12 बजे रात में भी आवश्यकता पड़े, तो मैं ब्लड देने के लिए आपके तैयार हूँ।
बिल्कुल भैया। ये कैमो आपका डोनेशन होगा? ये 15वां बार है, आज 15वां बार ब्लड दे चुका हूँ जी। क्या परिचय आपका हुआ? सूबेदार कुमार यादव, दहाड़नी प्रधान संपादक। युवाओं के लिए कोई मैसेज भी आज के दिन? हम आज युवाओं बिहार से जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो ब्लड का जरूर चर्चा करते हैं कि ब्लड देना, और युवाओं के लिए खास करके कि अगर युवा अगर ब्लड दे तो देश के कैसे कई नौजवान हैं जो आज ही ब्लड के लिए उनकी डेथ हो जाता है, ऐसे स्थिति में उसकी जान बच सकता है। एक बार की बात है कि अचानक मुझे फोन आया कि एक अनजान व्यक्ति समरदर्शी साहब के अस्पताल में भर्ती है। वो न किसी पर्चे का मोहताज कहाँ के था हमें भी मालूम नहीं है। हमने पूरी बारिश को छोड़कर जितना भी बारिश रहा था मैंने कार निकाला, उसके बाद अनन फनन में जाकर उस युवक को ब्लड दिया। और पिछले साल आज वो स्वस्थ और बढ़िया से है। जब भी हमको फोन करके बताता है कि भैया अगर समय पर नहीं ब्लड देते तो हमारी जान भी जा सकता था। तो इस तरह का मौका मिलना चाहिए लोगों को, यही अपील करेंगे जी। चलिए चलिए, तो भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देखिए काफी अच्छा लग रहा है। ये लोग वो रक्तवीर साथी हैं जिन्होंने एक बार नहीं कई एक बार यहाँ पे रक्तदान किए हैं और कई जन भी बचाए हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा जो युवा साथी हैं या जो भी स्वस्थ व्यक्ति हैं जो कभी रक्तदान नहीं किया, मैं वैसे लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी आइए और बेहिचक रक्तदान करके एक बार देखिए। दोबारा आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रक्तदान दानों में महादान कहा जाता है। इसलिए आप भी इस महादान में भाग लेकर पुण्य का भागी बने। सौरभ जी हैं, तो इन्हें रक्तदान करने के बाद गुलाब का फूल देकर यहाँ के जो भी डॉक्टर्स गण आए हुए थे, टीम जो ब्लड बैंक की जो टीम आई हुई थी उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है एक गुलाब का फूल देकर। तो आइए हम इन्हीं से कुछ जानना चाहेंगे। कैसा लग रहा है सौरभ जी, आज आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में, शहीद दिवस के उपलक्ष्य में, तो क्या कहना चाहिएगा? अच्छा लग रहा है। और ये काम ये मेरा 6th ब्लड डोनेशन है जी और सेवा का काम चलते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। प्रभु का कार्य में दिल लगा करके सभी लोग ब्लड डोनेशन कीजिए, ये अच्छा काम है। इससे कुछ तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए ये सौरभ जी ने कहा कि आज इनके जीवन का 6ठा रक्तदान है और इन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे निरामिया ब्लड बैंक के डायरेक्टर रंजन सर भी मौजूद हैं, जो रक्तवीर साथी हैं सभी का हौसला को अफजाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। सर सबसे पहले तो आपको सिरहाटी में बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और हमको धन्यवाद नहीं दीजिए, सबसे बड़ा स्वागत तो आपका है कि आपने इतना बड़ा काम किया, रक्तदान के लिए लोगों को बुला रहे हैं, लोगों से रक्तदान करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। और यहाँ पे एम्स गया की टीम आई हुई है, तो मुझे भी सूचना मिली कि नहीं हम लोग कैंप लगा रहे हैं, तो हमने सोचा नहीं रक्तवीरों के सम्मान में मुझे जाना चाहिए और हम लोग पटना से भागे भागे यहाँ पे आए। जी नहीं, तो कहीं ना कहीं सर आप लोग के जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे हम जैसे रक्तवीरों को, तो ये जो आयोजन है वो सफल नहीं कहा जा सकता सर। इसके लिए आप भी सराहना के पात्र हैं सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि रक्त जब लोग देते हैं तो देने वाले को ये नहीं पता रहता है कि मेरा ब्लड किसको जाएगा, और उनका ब्लड जब किसी न किसी मरीज के रगों में जाता है और उसकी जिंदगी बचती है, तो ये सबसे बड़ा जो पुण्य का काम है वो उनको इनडायरेक्टली आशीर्वाद मिलता है। और हम लोग का प्रयास यही रहता है कि जो भी रक्तवीर कैंप में रक्तदान करें उनको समय पे जरूरत पड़ने पर रक्त जरूर मिले। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब आजकल देखा जाता है कि लोग रक्तदान देते हैं और समय पे ब्लड नहीं मिलता है, जिससे कारण डोनरों की कमी हो जाती है। लेकिन हम लोग का प्रयास यही है कि जो भी रक्त दें, जैसे भैया ने ब्लड दिया है, अब इनको ब्लड चाहिए, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है कि इनको हम लोग ब्लड कहीं ना कहीं से अरेंज करके दें। और इसका काम आप बखूबी करते हैं। डोनर नहीं रहता है तो फिर कहीं ब्लड बैंक से देते हैं, नहीं तो डोनर अरेंज करके करवाते हैं। तो इसीलिए आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और इसी तरह से आप रक्तदान का काम करते रहिए, यही शुभकामनाएं हैं हम लोग का। सर ब्लड डोनेशन के क्या क्या फायदे हैं सर कुछ? देखिए फायदा और नुकसान दो चीज वर्ड होता है, लेकिन दान वर्ड जहाँ पे आता है ना वहाँ पे फायदा नहीं हो जाता है। जैसे कोई दान किया किसी चीज को, तो हम लोग रक्त का क्या करते हैं, दान करते हैं, तो फायदा तो भूल जाइए। हाँ, हम बता रहे हैं, ये तो एक फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि आपने किसी की जिंदगी बचा दी, तो जिंदगी देने वाला भगवान है, और आपके ब्लड से किसी की जिंदगी बचती है तो धरती पे दूसरे भगवान तो ये लोग हो गए। तीसरी फायदा कि आपके शरीर का बीपी कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा, फ्रेश ब्लड बनेगा शरीर में, तो फ्रेशनेस आएगी शरीर में। तो ये बहुत सारी फायदाएं हैं जो रक्तदान करने से
हार्ट अटैक का चांस जो है बहुत कम हो जाता है। तो नियमित रूप से जो रक्तदान करते हैं उनको बीपी, हार्ट अटैक ये सब चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अपने परिचय दे दें सर। मेरा नाम राकेश रंजन हुआ, मैं निरामिया ब्लड बैंक पटना से हूँ और यहाँ पे जो सहयोगी ब्लड बैंक आए हुए हैं वो एम्स गया की टीम है। तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे राकेश सर थे। ये हमेशा पूरे बिहार में जिस तरह से आज सरघाटी में पटना से चलकर आए हुए हैं, पूरे बिहार में हर जगह पर जा जाकर इसी तरह से रक्तवीरों का हौसला अफजाई करते रहते हैं और जहां भी लोगों का मांग होता है कि रक्तदान का शिविर लगाया जाए तो ये वहां पे बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेते हैं। तो काफी अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए हम एक और रक्तवीर साथी यहाँ पे ब्लड दे चुके हैं, लेटे रहिए भैया। तो उनसे भी मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। क्या कहना चाहिए भैया, आज आपने कैमा रक्तदान किया? 30वां रक्तदान है। आज इस बार मैं रक्तदान कर चुका किया, हूँ तो इसकी और बहुत हम बधाई सभी है। लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भी रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता और हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे कि सभी लोग ऐसे आयोजन पे आए और रक्तदान अवश्य करें, जरूर करें। अगर हमारे रक्त से किसी का जान बचता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। तो कब से आप रक्तदान से जुड़े हुए भैया? एक सम्मान मेरे तरफ से भी। मानव रक्षा अभियान के साथ हम बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और अब इन्हीं के साथ मिलकर हम 25 बार डोनेशन कर चुके हैं। 5 डोनेशन इधर उधर किए हैं लेकिन 25 डोनेशन हम मानव रक्षा अभियान के साथ ही किए हैं। तो चलिए, मैं भी भगवान से दुआ करूंगा भैया कि आप इसी तरह से स्वस्थ और आपका आयु दीर्घायु हो, ताकि आप जो भी जरूरतमंद है उन्हें रक्तदान करके आप इसी तरह से किसी के चेहरे पर मुस्कान देते रहें। चलिए, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर, मेरे तरफ से भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू भैया। रक्तदान शिविर में हमारे सरघाटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी स्नेहिल आनंद सर भी मौजूद है। यहाँ पे जो भी रक्तवीर साथी है उनके हौसला अफजाई के लिए तो मैं सर से कुछ बात करना चाहूंगा। सर, क्या कहना चाहिए सर, ये जो हमारे सरघाटी के जो भी रक्तवीर साथी है, आज बिहार दिवस है और कल शहीद दिवस है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, तो इसके लेकर आप क्या कहना चाहिए? एक बहुत अच्छी पहल है और जो मानव रक्षा अभियान है, बिहार दिवस के अवसर पे, शुभ अवसर पे जो भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो मैं इसे एक अच्छी पहल मानता हूँ और पहले भी इस तरह की पहल आप लोग करते रहे हैं। इसके लिए आप लोग सभी जितने भी टीम के मेंबर हैं सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं भी चाहता था कि मैं इसमें शामिल हूँ, लेकिन जैसा मैंने पूछा तो पता चला कि 3 महीने का नियम होता है। 2 महीने पहले मैंने रक्तदान किया था, तो अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी रक्तदान करूँ। और ये एक अच्छी चीज़ है सरघाटी में, और नारोलिया भवन में हमेशा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होते रहता है। इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। युवाओं के लिए कोई संदेश सर? हाँ, बिल्कुल, युवाओं को आगे बढ़ करके अधिक से अधिक मात्रा में रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान को महादान माना जाता है। और जैसा हमेशा हम लोग देखते हैं कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी रहती है और युवा शरीर एक स्वस्थ शरीर होता है, जितना वो भी रक्तदान करेंगे तो उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग रक्तदान अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये थे हमारे वीडियो साहब सरघाटी के। तो ये काफी बढ़ चढ़कर इस तरह के जो भी सामाजिक कार्य हम लोग के द्वारा किया जाता है तो काफी हम लोग को हौसला बढ़ाने के लिए आते रहते हैं, तो काफी अच्छा हम लोग को भी लगता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे कुणाल सर है जो बाल विस्ता विद्यालय का डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत आपको बधाई सर। कम से कम आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आज रक्तदान करने से। कितना आपका उम्र हो रहा होगा सर? 38 ईयर्स हो रहा है। 38 ईयर्स। क्या कहना चाहिएगा सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज पृथ्वी दिवस है, बिहार दिवस भी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पृथ्वी पर जितने भी हमारे आसपास के जितने भी समाज के लोग हैं उनके लिए युवाओं को बढ़ चढ़ करके रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि किसी का जान बच जाए इस रक्त से, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। इसीलिए मैं हमेशा आपके माध्यम से हमेशा रक्तदान करते आया हूँ और आगे जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक मैं रक्तदान करते रहूंगा। कैमा पर डोनेशन है आज? ये 7वां डोनेशन है। तो क्या कहना चाहिएगा सर? और मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं को कि आप भी इस तरह का आयोजन में बढ़ चढ़ करके भाग लें और डोनेट करें, क्योंकि डोनेट करने से खून बढ़ता है न कि घटता है। ये आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मन में कोई भावना है कि ये डोनेट करने से कमेगा, ऐसा नहीं है, ये और बढ़ेगा। बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या आपका परिचय हुआ? मेरा नाम आशुतोष किशोर उर्फ कुणाल सर, आवासीय बिहटा बाल प्रतियोगिता निकेतन रमना सरघाटी के डायरेक्टर हुए। थैंक यू सर। देखिए, तो इसी तरह से हमारे बबलू भी अभी हमेशा रक्तदान के लिए ये जागरूक रहते हैं। हमेशा जब भी रक्तदान का शिविर लगता है तो ये एकदम वहाँ पे रक्तदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भैया
बहुत बहुत आपको आभार भी है। क्या कहना चाहिए आज के इस रक्तदान शिविर को लेकर? कहना यही चाहेंगे कि हर व्यक्ति को जो है रक्तदान करना चाहिए। सबसे बड़ा दान है रक्तदान। ये रक्त से जो है, अगर मेरे खून से किसी का जान बचता है तो इससे बड़ी तो बात और कोई हो नहीं सकता, और इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। क्या आपका ये डोनेशन होगा? लगता है कि हम 11-12 वर्ष 10 वर्ष ऊपर ही हो चुका है। चलिए, तो आपका परिचय? बबलू कुमार गुप्ता, नया बाजार सिरघाटी मेरा घर हुआ। तो चलिए, मैं भी भगवान से ही दुआ करूंगा कि आपका उम्र इस तरह से आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका उम्र दीर्घायु हो और जरूरतमंदों के लिए आप इस तरह से रक्तदान करते रहें। तो चलिए, आज मैं भी अपने जीवन का 33वां रक्तदान करूंगा और मुझे भी काफी अच्छा लगता है इस तरह के कार्य में बढ़ चढ़कर मैं भी हिस्सा लेता हूं। मैं 2011 से ही इस तरह से रक्तदान के शिविर में जुड़ा हुआ हूँ और सिरघाटी में जो भी लोग हैं उन लोगों को रक्तदान के क्षेत्र में लाने का हमेशा निरंतर प्रयास करता रहा हूं। तो आज मेरा 33वां रक्तदान है और मैं युवाओं से ही आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी जब भी मौका मिले किसी उपलक्ष्य में तो आप रक्तदान कर किसी का जीवन दान दे सकते हैं। मैं 10 से कवि, धन्यवाद।